तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-1 3 से होकर जाता है और 1-3 5 द्विक अनुपात वाली रेखा पर लंब है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण हमको बताना है जो बिंदु 2-1 3 से होकर जाता है तथा 1-3 5 द्विक अनुपात वाली रेखा पर लंब है। तो देखिए सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। देखिए मुख्य अवधारणा के अनुसार हम बोल सकते हैं यदि हमारे पास कोई समतल है जिसकी जो हमारे पास में लंब है, लंब के दिक् अनुपात हमको क्या दे रखे हो, ए बी सी अगर दिए हुए हों और इस पर एक बिंदु जो स्थित है उसके निर्देशांक x1 y1 और z1 दिए हुए हों, तो इसका जो समीकरण बनता है वह क्या बनता है। यहाँ पे देखिए x माइनस, अब देखिए समतल है हमारे पास में, तो समतल है तो a गुणा x माइनस x1 प्लस b गुणा y माइनस y1 और प्लस सी गुणा जेड माइनस जेड एक बराबर 0 बनता है। यह हमारे पास समीकरण बनेगा। अब देखिए अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, कार्तीय समीकरण। तो यह बन गया हमारे पास, यह तो हो गया कार्तीय रूप। अब देखिए यह कार्तीय रूप के बाद में हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब बोल सकते हैं कि यदि मान लीजिए हमारे पास समतल इसी प्रकार का है, लेकिन अब की बार क्या है, यहाँ पे जो लंब सदिश दिया हुआ है सदिश रूप में, तो यहाँ पे हमको बी सदिश दिया हुआ है और यहाँ पे हम बोल सकते हैं एन सदिश दिया हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं एन सदिश दिया हुआ है और यह हमारे पास में क्या है, एक बिंदु है ए सदिश। तो यहाँ से हमारे पास में इसकी जो समीकरण है, सदिश समीकरण, सदिश समीकरण, यह हमारे पास क्या हो जाएगी, सदिश समीकरण हमारे पास बनती है यहाँ से आर माइनस ए अदिश गुणन एन सदिश बराबर 0 बनती है। यह हमारे पास दोनों समीकरणें होती हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हमारे पास बिंदु है, तो बिंदु हमारे पास कितना है, देखिए यहाँ पे 2-1 और 3 है। तो यह हमारे पास बिंदु हो गया और दिक् अनुपात कितने हो गए इसके, देखिए अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात, अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात, सदिश के दिक् अनुपात, यह हमारे पास क्या है, देखिए अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात हमारे पास में है 1-3 और 5 है, यह हमारे पास है। तो यहाँ समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए देखिए यहाँ पे एक गुणा, यहाँ पे देखिए ए गुणा, यहाँ से x माइनस एक्स एक यानी कि 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से -3 गुणा x प्लस एक वाई प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ से प्लस, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 5 गुणा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x-3 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, देखिए तो यहाँ पे x-2 आ गया और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए -3y-3 हो जाएगा, -3y-3 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 5x-15 हो जाएगा, तो 5x-15 हो जाएगा, यह हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो x-3y प्लस 5 यहाँ पे z हो जाएगा, यह हमारे पास z है। देखिए यहाँ हमारे पास इसमें भी z ही बनेगा क्योंकि हमारे पास समीकरण में z ही होता है ये, तो यह हमारे पास होगा z। तो यहाँ पे 5z और यह कितना हो जाएगा हमारे पास -20 बराबर 0 हो जाएगा, यह हमारे पास बनेगा। तो यह -20 बराबर 0, यह हमारे पास में समतल का समीकरण बन गया। अब इसका क्या करना है, सदिश रूप भी देखना है। अब सदिश रूप में हमने बिंदु जो है उसकी स्थिति सदिश, बिंदु के स्थिति सदिश, तो बिंदु के स्थिति सदिश क्या होंगे हमारे पास में, बिंदु के स्थिति सदिश होंगे हमारे पास 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस का 3k कैप बन जाएंगे, यह हमारे पास बन जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से अभिलंब सदिश जो है, अभिलंब सदिश, देखिए अभिलंब सदिश, यह तो हम इसको ए सदिश बोल सकते हैं, अभिलंब सदिश हमारे पास में एन सदिश हो जाएगा। यह हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा, देखिए जब दिक् अनुपात दिए हुए हैं तो इनके साथ अगर आई जे के लगा दे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, यह हम- यह हमारे पास बन जाएगा +5k कैप, यह हमारे पास क्या बन जाएगा, अभिलंब सदिश बन जाएगा। तो हमें पता है यहाँ पे आर सदिश माइनस ए सदिश गुणा एन सदिश बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने किया यही, आर सदिश माइनस ए सदिश कितना हो जाएगा, 2i माइनस जे और यहाँ पे प्लस का 3k और इसका अदिश गुणन हो जाएगा हमारे पास में किसके साथ, एन सदिश के साथ, जो कि क्या है आई कैप -3j कैप और प्लस का k कैप है, यह हमारे पास 0 के बराबर है। इसको हमने हल किया तो आर सदिश गुणा अदिश गुणन हो जाएगा किसके साथ, आई कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप और इसके साथ हमारे पास माइनस
अब इसका अदिश गुणन किया तो अदिश गुणन में क्या करते हैं, i का i के साथ गुणा करते हैं, j का j के साथ करते हैं, k का k के साथ करते हैं, क्योंकि बाकी सारे तो हमारे पास 0 बन जाते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 15 आ जाएगा। यहाँ पे 5 दिया 15 हो गया, बराबर में 0 आ गया। इसको हमने हल कर लिया। तो यहाँ से कितना आ गया, r सदिश i कैप, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 जे कैप और प्लस का कितना आ जाएगा, 5 के कैप आ जाएगा। और इसी के साथ में बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो यह बराबर में 20 आ जाएगा। यह हमारे पास समीकरण बन जाएगा। तो यह हमारे पास क्या हो गया, समीकरण हो गया, इसका सदिश रूप हो गया। तो दिए गए प्रश्न के उत्तर हमारे पास में यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।